तो अक्सर जब हम किसी बहुत विशाल या अनजान चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग और उस विषय के बीच एक सेफ दूरी होती है, मतलब एक सुरक्षित दूरी। हाँ, एक तरह का मेंटल कुशन होता है हमारे पास। एग्जैक्टली। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान समंदर की सबसे गहरी खाई जैसे मारियाना ट्रेंच हो गया या अंतरिक्ष के किसी ब्लैक होल के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ रहा हो। तो वो पढ़ते हुए बहुत सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल। सब कुछ बहुत तार्किक और शांत लगता है, क्योंकि वो जो ज्ञान है ना, वो केवल एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। और ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब जब तक कोई चीज थियोरी के रूप में हमारे सामने होती है, हम उस पर पूरा कंट्रोल महसूस करते हैं। राइट, कंट्रोल वाली फीलिंग आती है। हाँ, और इंसानी दिमाग की खासियत यही है कि वो असीम और अनंत चीजों को भी अपनी समझ के छोटे से दायरे में, शब्दों में और फॉर्मूलों में बांध लेना चाहता है। सही कहा। ज्ञान की इस अवस्था में कोई खतरा नहीं होता, कोई डर नहीं होता। लेकिन स्थिति पूरी तरह तब पलट जाती है जब उसी इंसान को अचानक समंदर के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया जाए, मतलब मीलों गहरी उस अंधेरी खाई में लाकर खड़ा कर दिया जाए। ओहो, वो तो बहुत भयानक होगा। है ना? जहां कोई किनारा ना हो, कोई रोशनी ना हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। उस क्षण वो सारी थ्योरी, वो सारा सैद्धांतिक ज्ञान अचानक खत्म हो जाता है। बिल्कुल, थ्योरी वहां काम नहीं आती। और जो बचता है वो है एक सीधा, हिला देने वाला और खौफनाक अनुभव। इस तरह के सीधे अनुभव और सैद्धांतिक ज्ञान के बीच जो ये एक बहुत बड़ी खाई है ना, वही दरअसल इंसान के अहंकार को सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। मतलब हमारा ईगो टूट जाता है। एग्जैक्टली। थ्योरी हमें ये भ्रम देती है कि हम जानते हैं, जबकि प्रैक्टिकल अनुभव हमें हमारी असली हैसियत दिखाता है। क्या बात है। तो ज्ञान की इसी गहरी चर्चा यानी द डीप डाइव में ज्ञान पिपासु श्रोताओं का आज स्वागत है। आज का हमारा मिशन कोई आम विषय नहीं है। आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय यानी विश्वरूप दर्शन योग के उन रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देते हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल। इस विश्लेषण के लिए हमारे पास स्वामी कृष्णानंद का गहन दार्शनिक अध्ययन है, टी.एन. सेतुमाधवन की व्याख्याएं हैं और कुछ अन्य बेहद प्रभावशाली अध्ययन सामग्रियां मौजूद हैं जो हमें इस विषय को गहराई से समझने में मदद करेंगी। राइट। आज की चर्चा ये स्पष्ट करेगी कि ये अध्याय केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में घटी कोई पौराणिक कथा या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये स्पेस, टाइम, ब्रह्मांड के निर्माण और उसके विनाश का एक बहुत गहरा एनालिसिस है। और एक इंसान के कर्तव्य का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक दर्शन भी है। बिल्कुल। इस विषय की जटिलता और खूबसूरती इसी बात में है कि ये इंसान के सबसे बड़े डर और उसकी सबसे बड़ी मुक्ति दोनों को एक साथ एक ही दृश्य में प्रस्तुत करता है। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। भगवद गीता के शुरुआती 10 अध्यायों का अगर हम विश्लेषण करें ना, तो वहाँ बहुत सारी सैद्धांतिक चर्चाएं हैं। हाँ, थ्योरी बहुत है वहाँ। आत्मा क्या है, शरीर क्या है वगैरह। एग्जैक्टली। कर्म कैसे काम करता है, भगवान कैसे कण कण में मौजूद हैं। अर्जुन इन सारी बातों को सुनता है और इंटेलेक्चुअल लेवल पर उन्हें स्वीकार भी कर लेता है। मान लेता है। लेकिन 11वें अध्याय में आकर अचानक उसे ये विश्व रूप या ब्रह्मांडीय रूप देखने की तलब क्यों नहीं लगती है? मतलब अचानक से ये डिमांड क्यों? इसके पीछे ना इंसानी मन की सबसे बुनियादी फितरत काम कर रही है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों और लॉजिक से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। उसे प्रूफ चाहिए होता है। बिल्कुल, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को ये बता तो दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड उनके एक अंश मात्र से टिका हुआ है, लेकिन अर्जुन के लिए ये अभी भी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी, अनुभव नहीं था। हाँ, जैसे समंदर के किनारे खड़ा होकर कोई उसकी गहराई का मस अंदाजा लगा रहा हो। राइट। अब अर्जुन उस समंदर में गोता लगाना चाहता था। वो उस अनंत वास्तविकता का साक्षात एकदम प्रैक्टिकल अनुभव चाहता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या थी। हमारे जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार इंसान की जो साधारण आंखें हैं, जिन्हें मांस चक्षु कहा गया है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इस असीम दृश्य को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। स्वामी कृष्णानंद के अध्ययन में इस पॉइंट को बहुत ही तार्किक और साइंटिफिक नजरिए से समझाया गया है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारी मानवीय आंखें और हमारा पूरा परसेप्शन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो केवल उन चीजों को देख और समझ सकता है जो स्पेस और टाइम में बटी हुई हों। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। ये स्पेस और टाइम की लिमिट हमारी आंखों को कैसे बांधती है? बहुत आसान है। हम एक वक्त में सिर्फ एक ही दिशा देख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये स्पेस की सीमा है। जो हमारे सामने है वो दिखेगा, जो पीछे है वो नहीं दिखेगा। राइट। इसी तरह
हम एक वक्त में सिर्फ एक ही काल को देख सकते हैं। ये टाइम की सीमा है। मतलब हम सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं। राइट। बीता हुआ कल या आने वाला कल हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन भगवान का जो वो विश्व रूप था, वो समय और स्थान के इन दोनों सीमाओं से पूरी तरह परे था। अरे वाह! वो सब कुछ हर जगह और हर समय एक साथ था। इंसान का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इस लेवल के डेटा को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। हाँ, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए इस पूर्णता को देखने के लिए एक अलग डायमेंशन की जरूरत थी, जिसे दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि कहा गया। इसका मतलब है कि वो जो दिव्य दृष्टि थी वो कोई जादुई आंख नहीं थी, बल्कि चेतना का या कह लें कॉन्शियसनेस का एक ऐसा अपग्रेड था जिसने टाइम और स्पेस के फिल्टर को ही हटा दिया। एकदम सही समझे आप। और जब वो फिल्टर हटा ना, तो जो सत्य सामने आया उसका वर्णन किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। बहुत ही भव्य वर्णन है। सोर्सेज में इस भव्यता की तुलना करते हुए कहा गया है कि जैसे आसमान में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो गया हो, असीम प्रकाश, अनगिनत चेहरे, असीमित विस्तार। सच में इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये वर्णन इतना पावरफुल है कि जब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था ना, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं, हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में, तो उस महाविस्फोट की अंधी कर देने वाली चमक को देखकर उनके दिमाग में भी गीता का यही श्लोक गूंजा था। ओपेनहाइमर का वो अनुभव इस दृश्य को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पैरेलल लाइन खींचता है। बिल्कुल। ओपेनहाइमर ने फिजिकल एनर्जी के उस अकल्पनीय विस्फोट में जो विनाशकारी भव्यता महसूस की थी ना, अर्जुन उसे ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर अनुभव कर रहा था। मतलब बहुत बड़े स्केल पर। हाँ, अर्जुन देख रहा था कि पूरी आकाश गंगाएं, सारे ग्रह, नक्षत्र, देवता और ऊर्जा के सभी रूप उस एक विशाल इकाई के भीतर एक साथ मौजूद हैं। लेकिन ये असीम प्रकाश और भव्यता कहानी का सिर्फ एक पहलू है। राइट, पूरी तस्वीर कुछ और ही थी। हाँ, ये कोई शांत और सुखद दृश्य नहीं था जो हमेशा बस ऐसा ही रहे। अगर हम टोटलिटी को देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्रिएशन या सुंदरता कैसे हो सकती है? सही पॉइंट है। और यहीं से वो दृश्य भव्यता से मुड़कर एक भयानक विनाश में बदलने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान का मन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। हम आमतौर पर भगवान या उस ब्रह्मांडीय शक्ति को सिर्फ एक रक्षक के रूप में देखना पसंद करते हैं। हाँ, हम हमेशा गुड और ब्यूटीफुल चीजों को भगवान से जोड़ते हैं। बिल्कुल, हम निर्माण को अच्छा और विनाश को बुरा मानते हैं। लेकिन जब टाइम का पर्दा हटता है ना, तो निर्माण और विनाश एक ही प्रोसेस के दो हिस्से बनकर सामने आते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। एग्जैक्टली। अर्जुन देख रहा था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ घटित हो रहे हैं। वो सिर्फ जीवन के जन्म को नहीं, बल्कि मृत्यु, प्रलय और हर चीज के अंत को भी उसी रूप के अंदर देख रहा था। सोर्सेज में इस विनाश का जो विवरण है ना, वो बहुत विचलित करने वाला है। बहुत ज्यादा डरावना है। अर्जुन देखता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद वो तमाम महान योद्धा, जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, वे सब बहुत तेजी से भगवान के उन भयानक आग उगलते हुए मुखों की तरफ भागे जा रहे हैं। और कुछ योद्धाओं के सिर तो उन भयानक दांतों के बीच कुचले हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यार, ये एक इंसान के लिए ऐसा दृश्य है जो उसे मेंटली तोड़ सकता है। बिल्कुल तोड़ सकता है। अर्जुन को ये समझाने के लिए कि ये विनाश कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि एक जरूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, अध्याय में दो बहुत गहरी उपमाओं का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कौन सी उपमाएं? पहली उपमा नदियों की है। जैसे नदियां बहुत वेग से बहती हुई स्वाभाविक रूप से समंदर की ओर दौड़ती हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाती हैं। और दूसरी उपमा पतंगों की है, जो अपनी अज्ञानता और आकर्षण के कारण आग की लौ की तरफ खिंचे चले जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प अंतर है। मतलब नदियां एक नेचुरल, अनिवार्य प्रोसेस का हिस्सा हैं। उनका समंदर में मिलना उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। हाँ, वो नेचुरल फ्लो है। लेकिन पतंगे अपने भ्रम और अज्ञान की वजह से विनाश की तरफ दौड़ रहे हैं। इस अंतर को समझना सच में बहुत जरूरी है। कुछ योद्धा अपने प्राकृतिक समय चक्र के अनुसार अपने अंत की ओर जा रहे थे, जैसे नदियां। राइट। और कुछ अपने अहंकार और अज्ञान के कारण अपने विनाश को इनवाइट कर रहे थे, जैसे दुर्योधन और उसकी सेना। एग्जैक्टली। लेकिन दोनों ही स्थितियों में फाइनल रिजल्ट एक ही था, अव्यक्त या कह ले अनमैनिफेस्टेड रियलिटी में वापस लौट जाना। मतलब जहां से आए थे वहीं वापस चले जाना। हाँ, ये ब्रह्मांड का वो सत्य है जहां मृत्यु केवल एक रूप का मिटना है और वापस उसी मूल ऊर्जा में समा जाना है जहां से हर चीज पैदा हुई थी। तो जब अर्जुन इस खौफनाक और असीम विनाश को देखता है ना, तो वो पूरी तरह से सिहर उठता है, डर के मारे कांपने लगता है। और वो पूछता है कि आप कौन हैं इस भयानक रूप में? हाँ, और उसे जवाब मिलता है,
मैं काल हूं, दुनिया का नाश करने वाला, जो यहाँ इन सब का अंत करने के लिए प्रकट हुआ है। ये बहुत हेवी लाइन है। बहुत हेवी है। जब कृष्ण कहते हैं मैं काल हूं, तो ये पहली नजर में बहुत नेगेटिव या निराशावादी लगता है। और यहाँ एक बहुत ही तार्किक और चुपता हुआ सवाल उठता है। कौन सा सवाल? अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही टाइम हूं, मैं ही विनाशक हूं, और ये सारे योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो फिर इंसान की अपनी कोई अहमियत कहाँ रह जाती है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मतलब क्या ये विचार इंसान को पूरी तरह से फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा के कंसेप्ट से बाहर नहीं कर देता? अर्जुन के युद्ध करने या न करने का क्या पॉइंट रह जाता है फिर? देखिए, इस फिलॉसफिकल द्वंद्व को समझे बिना ना इस अध्याय का असली मर्म नहीं समझा जा सकता। तो इसे कैसे समझे? क्या हमारे पास सच में फ्री विल है या हम सिर्फ एक कठपुतली हैं? इसका जवाब निमित्त मात्र यानी इंस्ट्रूमेंट बनने की अवधारणा में छिपा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त बन। निमित्त बन। हाँ, ये निमित्त होना ही इंसान के अहंकार का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन अगर सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, अगर योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो अर्जुन का रोल सिर्फ एक रबर स्टैम्प जैसा नहीं हो गया? यहीं पर हमें फ्री विल की डेफिनेशन को फिर से परखने की जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि स्वतंत्र इच्छा का मतलब है रिजल्ट्स पर हमारा कंट्रोल होना। हाँ, हम यही मानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था है। टाइम हर चीज को उसके स्वाभाविक अंजाम तक पहुंचा रहा है। राइट। इंसान के पास फ्री विल रिजल्ट्स को बदलने की नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस में अपने रवैये या एटीट्यूड को चुनने की है। मतलब हम क्या करते हैं ये तो तय है, लेकिन हम उसे किस भाव से करते हैं वो हमारी मर्जी है। एग्जैक्टली। इसे एक बांसुरी के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, बताइए। जब एक बांसुरी बजती है तो संगीत बांसुरी के भीतर से आता है, लेकिन उसे बजाने वाली सांसें किसी और की होती हैं। अरे वाह, क्या बात है। एक बांसुरी का काम सिर्फ इतना है कि वो अंदर से खोखली रहे, एम्प्टी रहे, ताकि संगीत बिना किसी रुकावट के बह सके। अर्जुन को वही बांसुरी बनना था। मतलब उसका अहंकार वो रुकावट था। बिल्कुल। उसका अहंकार कि मैं मारने वाला हूँ या मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, वो उस बांसुरी के अंदर फंसा हुआ एक कचरा था जो उस कॉस्मिक म्यूजिक को रोक रहा था। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। जब इंसान ये मान लेता है ना कि मैं करता हूँ, तभी वो तनाव, पाप और पुण्य के जाल में फंसता है। ये विचार तो बहुत रिलीफ देने वाला भी हो सकता है। मतलब अगर हम सिर्फ एक माध्यम हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो फिर काम के बिगड़ने या सफल होने का सारा मेंटल प्रेशर भी हमारे कंधों से उतर जाता है। बिल्कुल उतर जाता है। लेकिन ये सब फिलॉसफिकल बातें कहना और सुनना अभी बड़ा आसान लग रहा है। उस समय अर्जुन का जो मनोवैज्ञानिक हाल था ना, वो बिल्कुल अलग था। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा था। इस असीमित और आउट ऑफ कंट्रोल सत्य को सीधे अपनी आंखों से देखने के बाद अर्जुन की जो नेचुरल रिएक्शन थी ना, वो थी भयंकर डर। और अर्जुन का ये डर हमें इंसानी मन की लिमिट्स के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हमारा जो लिमिटेड दिमाग है ना, वो इन्फिनिटी को सीधे तौर पर बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। हाँ, उसे प्रोसेस नहीं कर सकता। हमें दुनिया को समझने के लिए शुरुआत चाहिए, अंत चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए। राइट। अर्जुन का जो अहंकार था दुनिया को देखने का, उसका जो नजरिया था, उसकी समझदारी, वो सब कुछ उस एक ब्रह्मांडीय रूप के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और ये घबराहट इतनी हावी हो जाती है कि अर्जुन गिड़गिड़ाने लगता है, लिटरली माफी मांगने लगता है। हाँ, वो कहता है ना कि मैंने अज्ञानता में आपको सखा कह दिया। एग्जैक्टली वो कहता है कि मैंने अज्ञानता में और प्यार में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहकर पुकारा। मैंने तो आपको सिर्फ अपना एक इंसान, दोस्त समझा, आपके साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक किया। मुझे आपकी इस ब्रह्मांडीय शक्ति का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो उस विराट रूप से इतना घबरा जाता है कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे वापस आपका वही सौम्य, जाना पहचाना चतुर्भुज रूप दिखाइए। वो पुराने रूप में वापस देखने चाहता था। हाँ, वो कहता है कि मुझसे ये असीम विशालता और विनाश अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यही मानवीय स्वभाव का सच है। हम सत्य की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब नग्न और पूर्ण सत्य सामने आता है ना, तो हम उसे झेल नहीं पाते। सच में नहीं झेल पाते। हम अनंत के साथ अपना रोजमर्रा का जीवन नहीं जी सकते। इंसानी दिमाग को एक यूजर इंटरफेस चाहिए होता है। यूजर इंटरफेस, ये बहुत अच्छी टर्म है। हाँ, मतलब एक ऐसा रूप जिससे वो जुड़ सके, बात कर सके, प्यार कर सके। इसीलिए भगवान अर्जुन की प्रार्थना सुनकर फिर से अपने नॉर्मल
मानवीय रूप में आ जाते हैं और उसे शांत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो एक बहुत ही सख्त और एकदम क्लियर कंक्लूजन भी देते हैं। हाँ, और वो निष्कर्ष ये था कि इस असीम सत्य का अनुभव केवल वेदों के अध्ययन से या बड़े बड़े दान देने से या जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने से नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक अलग ही रास्ते की जरूरत है, जिसे अध्याय के अंत में अनन्य भक्ति कहा गया है, यानी सिंगल माइंडेड डिवोशन। और इस अनन्य भक्ति का यहाँ मतलब किसी मंदिर में बैठकर सिर्फ पूजा करना नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका है, लाइफस्टाइल है एक। हाँ, ये वो एंटीडोट या साइकोलॉजिकल दवा है जो इंसान को उस खौफनाक कॉस्मिक रियलिटी के साथ तालमेल बिठाकर जीने में मदद करती है। हमारी सोर्सेज में, स्पेशली टी.एन. सेतुमाधवन की व्याख्या में, इस अनन्य भक्ति को जीवन में उतारने के लिए 5 मेन साइकोलॉजिकल सूत्रों का जिक्र किया गया है। और ये 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन सूत्रों को ध्यान से देखें ना, तो ये सिर्फ कोई धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि ये इंसान को उसके ईगो से मुक्त करने के बहुत ही लॉजिकल कदम है। बिल्कुल, इन 5 तत्वों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। पहला तत्व है अपने हर कर्म को उस परम सत्ता को समर्पित कर देना, मतलब मत कर्मकृत। हाँ, जब इंसान अपने हर काम को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए किया गया काम मान लेता है ना, तो पर्सनल सक्सेस या फेलियर का जो अहंकार होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। राइट। और दूसरा तत्व है भगवान को ही अपना परम लक्ष्य मानना, यानी मत परमः। इसका मतलब है कि इंसान का अल्टीमेट फोकस किसी सांसारिक चीज पर नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य से जुड़ने पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। और तीसरा तत्व है अनन्य भक्ति। ये एक ऐसा समर्पण है जहाँ कोई और विचार, कोई और डाउट मन में ना रहे। और चौथा तत्व है सांसारिक चीजों और रिश्तों से मोह या आसक्ति न रखना। इसे संग वर्जितः कहा गया है। मतलब दुनिया से डिटैच होना। दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी ये समझना है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ उस काल के मुंह में जा रहा है। समझ गया। लेकिन इन सब में जो 5वां तत्व है ना, वो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और गहरा लगता है। कौन सा? निर्वैरः सर्वभूतेषु। हाँ, किसी भी जीव के प्रति कोई शत्रुता या द्वेष न रखना। अगर हम इस पूरे अध्याय की उस निमित्त मात्र वाली बात को सच मान लें, तो ये 5वां सूत्र तो अपने आप प्रूव हो जाता है। कैसे? मतलब अगर हर इंसान, हर योद्धा सिर्फ एक माध्यम है, एक टूल है, तो आप किसी से नफरत कैसे कर सकते हो? ये तो वैसा ही हुआ ना कि कोई आपको हथौड़े से मारे और आप उस इंसान को छोड़कर उस हथौड़े से दुश्मनी कर बैठे। अरे वाह, क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल सही। जब आप ये देख लेते हैं कि आपके दोस्त और आपके दुश्मन दोनों ही उसी एक विशाल रूप का हिस्सा हैं, हाँ, और दोनों का अंत उसी एक जगह होना है, तो फिर नफरत का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। बिल्कुल नहीं बचता। इन 5 तत्वों के साथ साथ स्वामी कृष्णानंद के अध्ययन में यज्ञ, दान और तप के सही अर्थ को समझना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। इन्हें सिर्फ रिचुअल्स या कर्मकांड नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि समाज में यज्ञ, दान और तप को अक्सर बहुत ही सुपरफिशियल या सतही तौर पे लिया जाता है। इसीलिए गीता इन्हें गहराई से डिफाइन करती है। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति डालना नहीं है। तो फिर क्या है? यज्ञ का मतलब है एक बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की आहुति देना। बहुत गहरी बात है। और दान? दान का मतलब सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की करुणा, अपनी गुडविल और अपने समय को दूसरों के साथ शेयर करना है। राइट। और तप का अर्थ अपने ही शरीर को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि ये अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल रखने का एक मेंटल डिसिप्लिन है। और सबसे बड़ी बात ना, ये तीनों काम बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के किए जाने चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि 11वां अध्याय सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया गया कोई मैजिक या इल्यूजन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल जर्नी थी, एक ऐसे इंसान की यात्रा जो दुनिया को मैं, मेरा, दोस्त और दुश्मन के एक लिमिटेड नजरिए से देखता है। और फिर जब उसके सामने से स्पेस और टाइम का पर्दा हटता है ना, तो उसे रियलाइज होता है कि वो इस विशाल, अकल्पनीय ब्रह्मांडीय नाटक का बस एक बहुत ही छोटा सा पुर्जा है। सही कहा। ये अध्याय अहंकार के टूटने और एक ऊंचे सत्य के प्रति समर्पण की कहानी है। राइट। काल हर चीज को निगल रहा है,
तो वो युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन अब उसके युद्ध करने का रीजन बदल चुका है। अब वो नफरत से नहीं लड़ रहा, लालच से नहीं लड़ रहा। तो वो बस अपना कर्तव्य निभा रहा है। हाँ, वो केवल अपना स्वाभाविक कर्तव्य पूरा कर रहा है, बिना किसी मोह के, बिना किसी ईगो के, सिर्फ एक निमित्त बनकर। क्या बात है। ये पूरी चर्चा हमें हमारे अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। बिल्कुल। हम अक्सर ये मानते हैं ना कि हम अपने भाग्य के रचयिता हैं, हम अपना फ्यूचर खुद बना रहे हैं। हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन आज के जो सोर्सेज हैं और ये जो अध्याय है, ये एक ऐसा विचार सामने रखते हैं कि बहुत ही अनकंफर्टेबल करने वाला है। और वो विचार क्या है? मैं सोच रहा था कि अगर भगवान के उस विश्व रूप में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ मौजूद थे, हाँ, अगर अर्जुन ये देख सकता था कि जो योद्धा आज जिंदा खड़े हैं वो भविष्य में मारे जा चुके हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा भविष्य सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं है? उफ, ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है। और पता है, ये आज के मॉडर्न ब्लॉक यूनिवर्स की जो फिजिक्स थ्योरी है ना, उससे काफी मिलता जुलता है। अच्छा। हाँ, जहाँ साइंस भी ये मानती है कि समय का बहना शायद सिर्फ एक भ्रम है। तो सोचने वाली बात यह है श्रोताओं, अगर कल, आज और कल सब एक ही साथ मौजूद हैं और कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो ये टाइम सच में है क्या? क्या समय सिर्फ हमारे इस लिमिटेड इंसानी दिमाग का एक धोखा है? हो सकता है। और अगर भविष्य पहले से मौजूद है, तो क्या हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल इस दुनिया को बदलने का है, या फिर सिर्फ उस कॉस्मिक स्क्रिप्ट में अपनी भूमिका को बिना किसी अहंकार के एक्सेप्ट करने का है? ये सच में दिमाग हिला देने वाला सवाल है। इस सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं ताकि ये आपके ख्यालों में अपनी जगह बना सके और आप इस पर खुद विचार करें। बिल्कुल। आज की इस दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक गहराई में हमारे साथ उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।